कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आइए इस छोटी सी वीडियो और स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। एक बार एक औरत बहुत ज्यादा भजन सिमरन करना सेवा करती थी। किसी को कभी गलत ना बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका पति उसको रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता ही रहता था और मारता भी था। एक बार उस आदमी ने उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी पसलियां टूट गई। लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना, उसको मारना। उस औरत ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि मेरे कौन सी कर्मों की ये भूल हो गई है मुझसे। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी बहुत करती हूँ, प्रभु का सिमरन भी आपके बताए अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? औरत ने कहा, हाँ जी देता है। गुरुजी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस औरत ने सोचा अब शायद गुरु की कोई दया हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन चुकी थी रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ दिन और निकल गए। उसने फिर गुरुजी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरुजी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उस औरत ने कहा, हाँ जी देता है। तो गुरुजी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। वह औरत बहुत निराश हुई कि गुरुजी ने कहा ठीक है। वो औरत घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा, रोज उससे लड़ाई झगड़ा करना। वो औरत बहुत तंग आ गई। वो औरत साल भर बाद फिर गुरुजी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी उसने तोड़ दी, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर मेरा कसूर क्या है? आखिर फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा है? गुरुजी महाराज ने फिर कहा, वो तुझे रोटी तो देता है ना? उसने कहा, हाँ जी देता है। गुरुजी ने कहा, फिर ठीक है। इस बार वह औरत जोर जोर से रोने लगी और बोले कि गुरुजी मुझे मेरा कसूर तो बता दो, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, तेरे घरवाला पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी, तू रोज उसे सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि वो इस जन्म में तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर औरत एकदम चुप हो गई। गुरुजी ने कहा, बेटा जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर उस औरत ने कभी गुरुजी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी किसी का बुरा कभी भी नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब एक ना एक दिन हमें देना ही पड़ेगा।